हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम क्या करने वाले हैं, याद है ना आपको वो खेल। आज हम देखने वाले हैं कि वो खेल कैसे खेले जाते हैं, मतलब उनके पीछे क्या कारण है, ऐसा कैसे हो जाता है। आपको याद है मैंने आपको दो संख्याएं सोचने को कहा था, फिर उन्हें पलटकर उन्हें जोड़ा और इसे 11 से भाग किया। कुछ याद आया? तो आज हम देखते हैं कि वो कैसे हुआ था। पहले मुझे कुछ और बताइए। आप मुझे ये बताइए कि चार चार क्या दो से भाग होता है? होता है। दो दूनी चार। क्या छह भी भाग होता है? वो भी होता है। और क्या दो भी होता है? दो भी होता है। अब हम इन तीनों को जोड़ देते हैं। 6 4 10 और 2 12। तो क्या 12 भी दो से भाग होगा? बिल्कुल होगा। अगर ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो 12 भी होगा। मान लो इनमें से कोई एक नहीं होता। 4 तो होता है, 6 भी होता है, दो की जगह हम 3 ले लेते हैं। अब हम इन्हें जोड़ के देखते हैं। अब आया 13। तो क्या 13 दो से भाग होगा? 13 भी नहीं होगा, है ना। कुछ और बड़ी संख्याएं देखते हैं। मान लो कि था 50। 50 दो से भाग होता है? बिल्कुल होता है। 3 होता है? नहीं होता। और 8 होता है? 8 होता है। चलो इन्हें जोड़ करके देखते हैं इनका। 8 और 3 11, एक हासिल 6। अब 3 दो से भाग नहीं होता था तो 61 भी नहीं होता। अगर इसकी जगह कोई ऐसी संख्या लेते जो दो से भाग होती तो उनका जोड़ भी होता। ऐसा होता है ना। क्या सिर्फ दो के केस में ऐसे होते हैं या तीन के साथ भी ऐसे है? 3 4 8 10 किसी भी संख्या को हम ऐसे चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, हम 3 का उदाहरण लेते हैं। 6 6 3 से भाग होता है। 15 15 भी होता है। और 3 ये भी होता है। चलो इन्हें जोड़ देते हैं। 6 और 5 11 और 3 14, एक हासिल, एक और एक 2। 24 3 से भाग होता है? बिल्कुल होता है। 3 अठे 24, है ना। तो हमें पता चल गया कि अगर अलग अलग संख्याएं पूरी पूरी भाग हो रही हैं तो उनका जोड़ भी होगा। ठीक है, ये पहली बात। तो दूसरी बात ये है कि जब आप छोटे थे तो आप संख्याओं का व्यापक रूप लिखते थे या विस्तृत रूप। जैसे मैंने एक संख्या ले ली 3 4 8, तो इसका विस्तृत रूप क्या होगा? इसका विस्तृत रूप होगा 300 जमा 40 जमा 8, यानी इकाइयां अलग कर दी, दहाइयां अलग और सैकड़े अलग। पर मान लो इसको और भी व्यापक करना है तो हम क्या कर सकते हैं? 3 गुना 100 ऐसे लिख सकते हैं, जमा 4 गुना 10 जमा 8 ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ये फिर 300 जमा 40 जमा 8, तो बात तो वही है ना। अच्छा, मान लो कि यहां पर मैं 3 4 8 की बजाय कुछ अक्षर लिख दूं, जैसे ए बी सी। यहां आप ये मान के चलिए कि ए बी सी आपस में गुना नहीं हो रहे। ठीक है, ये अलग अलग अंक हैं, हमें उन अंकों का पता नहीं है तो हमने ये मान लिया है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये गुना नहीं हो रहे। तो अगर ये 3 अलग अलग अंक हैं तो व्यापक रूप में अगर लिखना चाहें तो हम यूं लिख सकते हैं। तो 3 था ए, तो हम लिख सकते हैं ए गुना 100, और 4 था बी, तो बी गुना 10, और साथ में सी। या फिर इसे लिख सकते हैं हम 100 ए जमा 10 बी जमा सी। ये बिल्कुल सही है ना। तो ये जब इसको हल करेंगे तो ये वापस वही बना देगा, ए बी सी। जैसे 300 जमा 40 जमा 8 वापस 3 4 8 बना देता है। ये सही है। मान लो दो ही अंकों की संख्या हो, जैसे 2 और 4, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुना 10 जमा 4। और मान लो ये ए है, ये बी है, तो हम लिख सकते हैं 10 ए जमा बी। ये भी बिल्कुल सही है। अच्छा, मान लो कि अब मुझे इनको पलटना है, ए को बी बना दिया, बी को ए बना दिया, तो अब हम क्या लिखेंगे? अब 10 बी जमा ए, क्योंकि बी पहले आ गया, ए पीछे चला गया, 4 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, तो अब बी को 10 से गुना कर देंगे जमा ए। यानी अगर दो अंक लिए सीधे सीधे हैं तो उन्हें यूं लिख सकते हैं 10 ए जमा बी। अगर उन्हें पलट दिया जाए तो फिर हम लिख सकते हैं 10 बी जमा ए। ये बात ठीक है। और पहले वाली भी आपको पता चल गई कि अगर अलग अलग संख्याएं दो से भाग हो रही हैं तो उनका जोड़ भी दो से भाग होगा। ठीक है, तो चलो फिर आगे चलते। तो हमारा पहला सवाल क्या था? हमारा पहला सवाल था कि दो अंक लिए फिर उनको पलट लिया। मान लो कि हमने लिया 10 ए जमा बी, फिर दूसरी बार हमने उसे पलट दिया तो बन गया 10 बी जमा ए।
फिर मैंने आपको बोला कि इन दोनों को जोड़ दो, तो चलो इन दोनों को जोड़ देते हैं। 10a जमा b जमा 10b जमा a, इन्हें जोड़ोगे तो a में a 11a जमा b में b 11b। अब 11 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा a जमा b। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि इसे 11 से भाग करो। अगर इसे हम 11 से भाग करेंगे तो ये 11 से 11 कट गया और बचेगा क्या, a जमा b। तो मैंने बोला कि उत्तर आएगा जो तुमने 2 अंक सोचे हैं उन्हीं का जोड़। तो है ना सही, ठीक है। तो अब दूसरे वाला करते हैं। दूसरे वाले में क्या था, पहले वही 2 अंक सोचे तो हमारा नंबर बन गया 10a जमा b। फिर संख्याओं को पलट दिया, अंकों को पलट दिया तो नई संख्या बनी 10b जमा a। अब मैंने बोला बड़ी संख्या में से छोटी को घटा दो। मान लो ये बड़ी है तो इसमें से हम इसे घटा के देखते हैं। अगर ये बड़ी होगी तब भी सेम ही रहेगा, लेकिन एक बार हम करके देखते हैं। ये बड़ी संख्या लिखी, माना हमने कि ये बड़ी है, तो 10a जमा b माइनस 10b माइनस a, ठीक है ना। ये ब्रैकेट में होगा, जमा का साइन होगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो आ जाएगा माइनस 10b माइनस a, ठीक है। तो अब इसे हल कर दो। 10a में से एक a गया तो बचा 9a। ऐसे ही 10b माइनस का है और ये जमा का है तो यहाँ पे आएगा माइनस 9b। अब 9 कॉमन और अंदर बचा a माइनस b, यही है वो नंबर। अब मैंने तुम्हें क्या बोला कि 9 से भाग करो। अब मान लो मैं इसे 9 से भाग करूं तो 9 से 9 कट जाएगा और उत्तर क्या होगा, a माइनस b। मैंने आपसे क्या कहा था कि जो भी 2 अंक सोचे उनमें से बड़े में से छोटा घटा दो। अगर आप ये समझो कि ये वाला बड़ा है तब करके देखोगे तब भी ऐसा ही होगा। तो ये भी समझ में आ गया। तो चलो अगले पे चलते हैं। तो अगले में हमने लिए थे 3 अंक, याद है ना। तो 3 अंक का मतलब है 100a जमा 10b जमा c, ऐसा ही था। और फिर मैंने बोला कि अब इनके अंकों को पलट दो। पलट दिया तो c पहले आ गया, यानी कि 100c जमा b तो वहीं का वहीं रहा और a पीछे चला गया, ऐसे हुआ। अब मैंने बोला कि बड़े में से छोटे को घटा दो। मान लो ये बड़ा है, इसमें से घटा देते हैं। 100a जमा 10b जमा c माइनस 100c माइनस 10b माइनस a। तो 100a में से a गया तो बचा 99a माइनस 100c जमा c, तो माइनस 99c जमा 10b माइनस 10b, ये तो कैंसिल ही हो गए, तो ये उत्तर आया। अब इसमें से 99 कॉमन ले लो तो यहां बचा a माइनस c। फिर मैंने आपसे बोला अब इसे 3 से भाग करो। पहली बार मैंने 3 से भाग कराया, फिर उसके बाद मैंने दोबारा 3 से भाग कराया, फिर मैंने 11 से भाग कराया, क्योंकि 3 3 9 और 11 ने 99 ही है। तो जब इतनी बार आपने भाग किया तो ये पूरा 99 कट गया, है ना। और उत्तर बचा a माइनस c। कहा था ना कि जो पहला अंक है और जो आखिरी अंक है बड़े में से छोटा घटा दो, a माइनस c, ठीक है। तो चलो अब आखिरी वाला देखते हैं जिसमें हमने 37 से भाग किया था। तो आखिरी के लिए मैंने आपसे कहा कि कोई 3 अंकों की संख्या ले लो, जैसे आपने ले ली a b c। फिर मैंने आपसे कहा कि अब पहली संख्या को उठा के पीछे ले जाओ, तो ये बन गया b c a। और फिर मैंने बोला कि अब इसको पीछे ले जाओ, तो ये बन गया c a b। फिर मैंने कहा कि इन तीनों को जोड़ दो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे भी हम व्यापक रूप में लिख के देखते हैं। a b c, तो इसे हम लिख सकते हैं 100a जमा 10b जमा c। bca को 100b जमा 10c जमा a, और cab को 100c जमा 10a जमा b। अब अगर हम इन सबको जोड़ दें तो क्या होगा, 100a इधर है, फिर 10a इधर है, फिर a के इधर है, तो 100 और 10 हुआ 110 और एक 111, मतलब 111a। ऐसे ही 111b, 100 10 और 1 b, और ऐसे ही 111c,
111 को कॉमन ले लें तो अंदर होगा a प्लस बी प्लस सी, है ना। फिर यहां मैंने आपको बोला कि इसको 37 से भाग करो, ऐसे ही बोला था ना कि 37 से भाग करो। असल में आप 111 को 37 से भाग करके देखोगे ना तो ये 3 पे जाता है। 37 3 होता है 111, तो यहां बचेगा 3 कट के। और मैंने आपसे क्या बोला कि भाग पूरा पूरा हो जाएगा और उत्तर क्या होगा, तीनों अंकों को जोड़ो और उसको 3 से गुना कर दो। तो यही है, बिल्कुल सही हो गया। अगर मैं आपसे बोलती 111 से भाग करो तो उत्तर आ जाता a जमा b जमा c। मैंने बोला 37 से भाग करो तो उत्तर आ गया a जमा b जमा c गुना 3। समझ में आई? तो कैसी लगी? अच्छा एक और बात बताओ, आपने वो भी सीखा हुआ है ना कि संख्या को मानो हमें पता करना है, बड़ी सी संख्या 3 4 6 7, हमें पता करना है कि ये 2 से भाग होती है कि नहीं। तो हम कैसे करते हैं, पूरी संख्या नहीं देखते हैं, सिर्फ आखिरी अंक देख लेते हैं। अगर ये 2 से भाग होता है तो पूरी होगी, ऐसे करते हैं ना। अब 7 2 से भाग नहीं होता तो ये पूरी संख्या नहीं होगी। और 5 के लिए क्या करते हैं, 5 के लिए भी यही करते हैं, आखिरी अंक देख लेते हैं। जैसे 3 4 6 5 है, अगर यहाँ 5 या 0 है तो 5 से भाग होगी वरना नहीं होगी, है ना। और 10 के लिए क्या करते हैं, 10 के लिए भी यही करते हैं। मान लो 3 8 7 0, एंड में 0 है तो 10 से भाग होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब कोई बता सकता है कि आखिरी सिर्फ एक अंक देखने से कैसे पता चल जाता है? कुछ तो कारण होगा ना उसका। और 9 के लिए क्या करते हैं या 3 के लिए क्या करते हैं, 9 या 3 के लिए हम सारे अंकों को जोड़ते हैं। जैसे ये है 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 7 20। अब 20 आ गया, 20 के अंकों को चाहे फिर जोड़ दो 2। अगर 2 3 से भाग होता है तो पूरी संख्या भाग होगी। ये सब आपने किया हुआ ना पिछली क्लास में। लेकिन इसका कारण क्या है, इसके कारण को भी हम इसी तरीके से समझ सकते हैं, करके देखें। तो हमारी संख्या है 3 4 6, ठीक है। इसको मान लो हम व्यापक रूप में लिखें तो ये बनेगा 3 गुना 100 जमा 4 गुना 10 जमा 6, यही होगा ना। अब आपको पता है कि 100 2 से भाग होता है, हमें चेक करना है कि ये पूरा 2 से भाग होता है या नहीं। इसके लिए हम सिर्फ इसे क्यों देखें, इन दोनों को क्यों ना देखें। इन दोनों को इसलिए ना देखें क्योंकि ये 3 100 है, 100 तो 2 से भाग होता है तो 300 भी होगा, है ना। ये क्या है 4 गुना 10, 10 2 से भाग होता है तो 40 भी पक्का होगा, है ना। तो ये भी होता है, ये भी होता है, बचा क्या सिर्फ 6, यानी कि आखिरी अंक। तो सिर्फ उसे देखना है, अगर वो होता है तो फिर पूरी संख्या होगी। हमने शुरू में ही किया था ना, अगर अलग अलग संख्याएं 2 से भाग होती हैं तो उनका जोड़ भी होगा। तो ये होता है, ये होता है, अगर ये भी होता है तो उनका जोड़ भी होगा। अगर ये नहीं होता तो फिर नहीं होगा। 2 के लिए ऐसे है, 5 के लिए भी सेम। मान लो इसी को 5 से भी देखना है। अब 300, 100 तो 5 से भाग होता है तो 300 भी होगा, 10 भी 5 से भाग होता है तो 40 भी होगा। तो सिर्फ इसी को देखना है। तो 5 के लिए भी सिर्फ आखिरी अंक ही देखना पड़ता है। और 10 का क्या कारण है, 10 का भी यही कारण है, 100 10 से भाग होता है तो ये भी होगा, ये भी होता है तो ये भी होगा, सिर्फ इसी को देखना है। समझ आ गई? अब 3 और 9 की बारी, चलो इसे भी समझ लेते हैं। हमारी संख्या है 3 4 6 5। हमें देखना है कि ये 3 से भाग होती है कि नहीं। हम कहते हैं इनको जोड़ दो, उसी से पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 1000, 4 को लिख सकते हैं 4 गुना 100, 6 को लिख सकते हैं 6 गुना 10 और 5 तो 5 ही है, ठीक है। अब हम इसे और भी आगे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। वो कैसे? इसे हम लिख सकते हैं 999 जमा 1, लिख सकते हैं ना। 100 को हम लिख सकते हैं 99 जमा 1 और 10 को लिख सकते हैं 9 जमा 1 जमा 5। अब ये 3 99 999 से गुना होगा, जमा 3 एकम 3 हो गया। ऐसे ही ये 4 9 से गुना होगा, जमा 4। फिर ये 6 9 से गुना होगा, जमा 6 और जमा 5। अब ये देखो, ये जो गुना वाली संख्याएं आएंगी, चाहो तो ब्रैकेट में रख सकते हो। जब 999 3 से भाग होता है
तो इन दोनों की गुना भी होगी। 99 3 से भाग होता है तो इन दोनों की गुना भी होगी। 9 3 से भाग होता है तो इन दोनों की गुना भी होगी। तो ये सब तो 3 से भाग होते हैं। अब बाकी क्या बचा? बाकी बचा 3 और 4 और 6 और 5। अगर ये सब भी 3 से भाग होते हैं तो पूरी संख्या होगी। तो इसलिए कह देते हैं कि सिर्फ इनको जोड़ दो, क्योंकि जो बाकी है वो सारा 3 से भाग होता है। यही कारण 9 के लिए भी है ना, क्योंकि 999 9 से भाग होता है, 99 भी 9 से भाग होता है और 9 भी 9 से भाग होता है। तो बाकी बची वही संख्या है। तो समझ आया आपको? तो आज आपने देखे उन खेलों के हल, और आपने ये भी जाना कि 2, 5, 10 वगैरह के लिए हम सिर्फ आखिरी अंक क्यों देखते हैं, और 9 और 3 के लिए हम सभी संख्याओं का जोड़ भी क्यों करते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? तो ये था आपका 16वां अध्याय कक्षा 8 का। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।